ये 2025 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसका जैसे सवाल करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 और उदाहरण नंबर 22 इसके जैसे ही सवाल हैं। रवि और किशन 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2024 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट दिए, ये देख लेना आप। उन्होंने स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। उन्होंने तारीख 1/4/2024 से सुशील को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। अब इसके समायोजन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है समायोजन, सुशील 2 लाख पूंजी के रूप में और 48,000 ख्याति पेटे रोकड़ लेके आएगा। ओके, तो इसकी एंट्री करेंगे। ज़मीन मकान की कीमत 34,000 से बढ़ानी है। तो 34,000 से बढ़ानी है, मतलब 34,000 की वृद्धि करनी है। इसमें समायोजन नंबर 2 दिया हुआ है। और आगे देखते हैं। यंत्र की कीमत 64,000 तक घटानी है। तो 64,000 तक घटानी है, यानी यंत्र की कीमत घटानी है। और तो ये हमारा हो जाएगा समायोजन नंबर 3 हो जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं। देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी है। तो देनदार यहाँ है, बराबर। देनदार ये रहा, इसमें समायोजन नंबर 4 है। ओके, आगे देखते हैं। नहीं चुकाए बिजली बिल के 2200 का प्रावधान करना है। और छठा है, तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:2 रखना है। आवश्यक पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद पक्की तलपट तैयार करना है। तो तैयार करते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पूंजी खाता में रवि और किशन को शेष आगे लेके आए, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इधर से रोकड़ बैंक में शेष आगे लेके आए, ये लिखना है, ये और ये लिखते हैं। ओके, पूंजी खाता। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है, तो 1,60,000 और 1,20,000। ओके, 1,20,000। और यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए, रोकड़ खाते में, रोकड़ बैंक खाते में लिखेंगे शेष आगे लाए। अब कितना है, तो 4,000 है, 4,000। ओके, आगे देखते हैं। इधर से एकत्रित लाभ कौन कौन से हैं, तो एकत्रित लाभ हमारे पास यहाँ पर ये दिए हैं। सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत और विनियोग अनामत, तीनों एकत्रित लाभ हैं। इनके ऊपर कोई समायोजन नहीं दिया है, इसलिए इनको 2:1 में बांट दिया जाएगा, पुराने अनुपात में। फिर इस पहले दूसरे स्टेप में हम लोग ये करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सामान्य अनामत, सामान्य अनामत किस अनुपात में बांटना है, 2:1 में। ओके, कितना दिया है, सामान्य अनामत 36,000 है। 36,000 में हम लोग 2 और 1 3 से भाग देते हैं। 36,000 भाग 3, तो कितना आता है, 12,000। 12,000 गुणा 2 करते हैं, तो 12 दूनी 24,000 और 12 एकन 12,000। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हम लोग किसको काटते हैं, कारीगर मुआवजा अनामत। तो कारीगर मुआवजा अनामत 2:1 में बांटेंगे। इसको भी कितना दिया है ये, तो ये दिया है 9,000, बराबर। 9,000, 2 और 1 3 से भाग देते हैं 9,000 में, तो 3,000। 3,000 गुणा 2 तो 6,000। 3,000 गुणा 1 तो 3,000। ओके, तो यहाँ पर हो गया। अब करते हैं विनियोग अनामत। विनियोग अनामत, इसी को उसी प्रमाण में बांटना पड़ेगा। कितना दिया है, विनियोग अनामत 3,000 दिया है। तो 3,000 में 3 से भाग देंगे तो 1,000। 1,000 गुणा 2 तो 2,000 होता है। और यहाँ कितना होगा, 1,000 गुणा 1 तो 1,000 होता है। ओके, अब हम लोग ने तीनों अनामत बांट दिए हैं। अब आगे देखते हैं। फिर ख्याति को भी बांटना पड़ेगा। इधर से विज्ञापन अभियान खर्च को भी बांटना पड़ेगा। तो इन दोनों को लिखते हैं। ओके, तो एकत्रित लाभ बांट लिया है, तो खर्चा भी बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ख्याति, ख्याति ये लोग निकाल के ले जाएंगे, ख्याति खाता। ओके, 2:1,
और कितना है ख्याति 36,000। 36,000 अभी हमने किया था ये वाला, तो सेम टू सेम ये कितना आ जाएगा 24,000 और 12,000। ओके, सामान्य अनामत भी 36,000 था तो उसको ऐसे ही बांटा था तो बांट दिया। अब लिखेंगे विज्ञापन अभियान खर्च खाता 2:1 में। बराबर कितना दिया है विज्ञापन? 12,000 दिया है। 12,000 2 और 1 3, 3,000 से भाग देते हैं 3 से, तो 12,000 में 3 से भाग देते हैं तो 4,000। 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 8,000 आता है। 4,000 एकन 4,000। ओके, अब हमने ये कर लिया है। अब हम लोग लेनदार लिख देते हैं। लेनदार 56,000 है, देनी हुंडी 24,000 है, ये पक्की तलपट में लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं लेनदार कितना है 56,000 है, और देनी हुंडी कितना है 24,000 है, 24,000। ओके, अब हम लोग और आगे देखते हैं। यहाँ पर ख्याति का हमने लिख दिया है। ज़मीन मकान 1,44,000 है, इस पर समायोजन दिया है, वो देखते हैं क्या समायोजन दिया है। तो इधर समायोजन दिया है कि ज़मीन मकान की कीमत 34,000 से बढ़ानी, यानी 34,000 और बढ़ानी है। यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान कितना है, ज़मीन मकान तो ये कितना है 1,44,000 है, 1,44,000 है, प्लस वृद्धि कितनी है 34,000 की वृद्धि करनी है, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 4 3 7, 1,78,000 हो जाता है। ओके, 1,78,000 हुआ है। तो जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि और कमी को हम लोग एक साथ में अपने मूल्यांकन खाते में लिख देंगे। वृद्धि है तो जमा स्तर में आएगी पुनः मूल्यांकन के। अब यंत्र का देखते हैं, तो यंत्र है हमारे पास 80 का, और यंत्र 80,000 का। समायोजन नंबर 3 दिया है, इसके ऊपर क्या बोला है, तो यहाँ बोला है कि यंत्र की कीमत 64,000 तक घटानी है। इसका मतलब ये हुआ कि घटा कर के 64,000 रखना है। ओके, इसको देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र खाता या यंत्र खाली लिखो। कितना है यंत्र हमारे पास, तो 64,000 तक लानी है। ओके, तो यहाँ पर कितनी थी पहले 80,000 थी, 80,000, और माइनस लिखते हैं कमी। तो 64,000, 80,000 में से 64 घटाते हैं तो कितना बचता है, तो 16,000 होता है। ओके, 16,000 की कमी हुई। तो दोनों को लिखते हैं हम यहाँ पर। वृद्धि को लिखेंगे पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ, और कमी को उधार तरफ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन में। तो यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान खाता। ओके, कितनी है, तो इसका है वृद्धि है 34,000, 34,000 वृद्धि हुई है। और यहाँ पर यंत्र खाते में कितना हुआ है 16,000 की कमी हुई है, 16,000 का नुकसान हुआ। मतलब अब आगे देखते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक 72,000, सेम टू सेम लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं स्टॉक 72,000। ओके, अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देनदार 48,000 है, डूबत ऋण अनामत 4,000 है। अब यहाँ पर समायोजन नंबर 4 दिया है, वो देखते हैं क्या दिया है कि देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले देनदार। ओके, क्या लिखेंगे, देनदार, बराबर देनदार है कितना है 48,000 है, और डूबत ऋण अनामत ओके 10% है। कितना है 10%, 10% है तो इसका 48,000 का कितना होगा 10%, तो 4800 होता है।
ओके, इसमें से घटाते हैं 48,000 में से 4800, 48,000 माइनस 4800 बराबर कितना होता है 43,200 होता है। पर पक्की तलपट में यहाँ पर क्या लिखा था 4,000 लिखा था। ओके, 4,000 डूबत ऋण था, यानी 800 हमको और चुकाना पड़ेगा। 800 और चुकाना पड़ेगा तो नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है तो डूबत ऋण अनामत पुनः मूल्यांकन खाते उधार तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डूबत ऋण अनामत कितना है 800 है। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या रह गया है, सिर्फ यहाँ पर विनियोग रह गया, रोकड़ हमने लिख दिया, ये भी लिख दिया है। विनियोग कितना है 16,000 है, तो ये लिख देते हैं विनियोग, विनियोग कितना है 16,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो अब हमको समायोजन नंबर 6 देखना है। तीनों साझेदारों का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:2 रखना है, तो यानी त्याग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ गणना नंबर 1 लिखते हैं, त्याग की गणना। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं रवि और किशन का पुराना अनुपात या पुराना भाग या प्रमाण। ओके, जो लिखना है वो कितना है 2:1 है। अब किसका कितना कितना रह गया है, तो नए के अनुसार क्या है कि रवि, किशन और कौन है सुशील। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सुशील और सुशील का नया प्रमाण या अनुपात क्या है 2:1:2 है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले रवि का त्याग का सूत्र क्या है, तो यहाँ लिखेंगे त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, पुराना भाग कितना है 2, और 2 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस यहाँ पर 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 और 1 3 2 5 हो जाता है। हर समान करने के लिए इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, बराबर। यहाँ इधर 5 का और इधर 3 का, तो हर समान हो जाएंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो लासा भी देखो, लासा लेके करोगे तो 15 लासा आता है। इधर 3 का पाड़ा 5 बार करेंगे तो 15 आता है, तो इसलिए 5 का गुणा ऊपर, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, क्योंकि 5 के पाड़े में 3 बार पढ़ते हैं तो 15 आता है। 5 दूनी 10 हो जाता है और 3 दूनी 6 हो जाता है। 10 में से 6 गया तो 4 बचता है, 4/15 आता है। ओके, रवि का त्याग आया। अब ज्ञात करते हैं किशन का त्याग बराबर कितना होता है, तो इसका भाग है 1/3 माइनस इसका भाग है 1/5। हर समान करने के लिए यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। 5 एकन 5 और 3 एकन 3 15, कितना बचता है 5 में से 3 गया तो 2 बट्टे में 15। ओके, तो त्याग का प्रमाण दोनों साझेदार सुशील और रवि और किशन का, क्या लिख देते हैं रवि और किशन का त्याग का प्रमाण कितना है 4:2, मतलब 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, तो यही अनुपात है। ओके, अब हम लोग को ध्यान में रखना है आगे। तो क्या है यहाँ पर सुशील 2 लाख रुपए पूंजी के रूप में लेके आएगा। तो पहले पूंजी का कर लेते हैं। तो पूंजी रोकड़ में लेके आया, रोकड़ में लेके आया तो रोकड़ में लेके आया, तो रोकड़ खाता उधार और सुशील के पूंजी खाते का। तो रोकड़ खाते में क्या लिखा जाएगा उधार तरफ में सुशील के पूंजी खाते का, और पूंजी खाते में लिखा जाएगा रोकड़ खाता। ओके, दोनों लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सुशील का पूंजी खाता, सुशील का पूंजी खाता
कितना है सुशील का पूंजी खाता, तो 2 लाख है। ओके बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा जाएगा, रोकड़ खाता, रोकड़ खाता। ओके कितना है, कितना लेके आया है, तो 2 लाख। देखो कितना पसीने में हम लोग वीडियो बनाते हैं, बराबर, पंखा बंद करके बनाना पड़ता है। तो कितना पसीना छठे महीने में बना रहा हूँ, बराबर। 10 तारीख है आज, कितनी गर्मी होगी देखो। और आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते, तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके आगे देखते हैं। अब देखेंगे ख्याति, ख्याति लेके आया तो रोकड़ में लेके आया, तो रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ खाते में क्या लिखा जाएगा, ख्याति का प्रीमियम खाते का। तो पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री में बाद में बताता हूँ। तो रोकड़ खाते में क्या लिखना पड़ेगा, ख्याति के प्रीमियम खाता। तो रोकड़ में ख्याति लिखा है, तो रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, बराबर। तो रोम नाम से हम लोग खतौनी उल्टा करते हैं। ओके तो कितना हो गया, यहाँ पर ये जमा होता है तो उधार साइड आ जाएगा 48,000। अब हमको क्या करना है, दूसरी एंट्री ख्याति की। अब ख्याति खाते उधार लिखना पड़ेगा, ख्याति का प्रीमियम खाते उधार, और बाकी दोनों जो त्याग किया है रवि और किशन की पूंजी खाते का। ओके तो हम लोग पूंजी खाते में लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाते को। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता, किस अनुपात में, त्याग कितना है, 2:1 है। ओके अब आगे देखते हैं। तो क्या होगा, 48,000 है, 48,000 में 2 और 1 3 अनुपात होगा, 3 से भाग देते हैं, भाग 3, तो कितना आता है 16,000। 16,000 गुणा 2, तो 16 दूनी 32,000 होता है। और इसका भाग कितना होगा, 16 एकन 16, इधर 16,000 होता है। ओके पसीने से ये चौपड़ी इतनी गीली हो गई है। ओके हो गया है। अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, मकान का भी हो गया, यंत्र का हो गया, देनदार का हो गया। नहीं चुकाए बिजली बिल के लिए 2200 का प्रावधान है। तो पक्की तलपट में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा हो जाता है, फिर हम लोग गणना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं चुकाना बाकी बिजली बिल खाता कितना है, तो 2200 है, 2200 है। ओके पक्की तलपट में भी लिखते हैं, कितना लिखेंगे, 2200। तो यहाँ लिखते हैं चुकाना बाकी बिजली बिल 2200। ओके तो हमने इधर टोटल मारा है, कितना है, 34,000 हो गया है। 34,000 में से हम इन सबको घटाते हैं, तो 34,000 माइनस 16,000 माइनस 800 माइनस 2200 बराबर कितना आता है, 15,000 आता है। ओके 15,000 हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ क्या है, ये इधर साइड लाभ होता है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ। ओके क्या ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाते हैं। किस अनुपात में, तो कितना अनुपात दिया था इनका अनुपात दिया था 2:1। कितना दिया था, 2:1 दिया हुआ है। ओके तो यहाँ लिखेंगे कौन कौन है, रवि और किशन, ओके तो 15,000 भाग 2 और 1 3 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 3 से। तो कितना आता है, 5,000। 5,000 गुणा 2 करते हैं तो 10,000 आता है, और 5,000 एकन 5,000। ओके तो इसको पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखे जाएंगे, और पूंजी खाते के जमा तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता कितना है, 10,000 और 5,000। ओके 10,000 और 5,000, इसमें नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था 10,000 और 5,000। ओके अब हमने यहाँ लिख दिया। अब इधर साइड का टोटल करके देखते हैं किधर ज़्यादा हो रहा है।
तो इधर साइड का ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखते हैं 1,60,000 प्लस 24,000। कितना है 24,000 प्लस फिर 6,000 और 2,000, 6,000 प्लस 2,000। ओके, फिर 32,000 फिर 10,000, बराबर कितना आता है 2,34,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 2,34,000। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे 24,000 घटाओ और 8,000 घटाओ, कितना आता है 2,02,000। अब इधर साइड का टोटल करते हैं 1,20,000, 12,000 और फिर 3,000 और 1,000 यानी कि 4,000 और फिर 16,000 और फिर 5,000। कितना होता है 1,57,000, 1,57,000 होता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 1,57,000 में से 12,000 घटाते हैं और 4,000 घटाते हैं, कितना आता है 1,41,000, 1,41,000 आता है। इधर का टोटल 2 लाख होता है, बराबर, तो 2 लाख, पूरा 2 लाख इधर आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। कितना है 2,02,000, 1,41,000 और 2 लाख है। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता कितना है, यहाँ पर कौन था, तो एक था, नाम में भूल गया, रवि, किशन और सुशील, रवि, किशन और सुशील। ओके, तो रवि का कितना था 2,02,000 और इसका कितना था 1,41,000, इसका 2 लाख। ओके, जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 जीरो लगा दो और यहाँ पर 2 और 1 3। ओके, और 4 का 4, 3 2 5, 5,43,000 होता है। 5,43,000 हुआ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, ओके, रोकड़ खाते की शेष बाकी। इधर ज़्यादा इधर ही होता है, यहाँ पर देखेंगे तो देखो 48,000 और 4,000 52,000, 52,000 और 2 लाख यानी 2,52,000 आता है टोटल। कितना है 2,52,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए 2,52,000। ओके, इसको यहाँ लिखेंगे रोकड़ बैंक खाता। कितना है 2,52,000। अब इनका मैं टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल कितना आया 6,25,200, 6,25,200 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।